हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हमारा चैप्टर सेकेंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आज आपको सिखाने वाली हूँ और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री। ये जो आज मैं बताने वाली हूँ ना बेटा, ये अगले चैप्टर में भी आपको काम आएगा। ये सब अगले चैप्टर में भी करना है और उसके अगले चैप्टर में भी करना है ना। तो इसलिए आज सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझना है। ये बेसिक कंसेप्ट आपका 4th 5th सब में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको हर बार बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा देती हूँ और जर्नल एंट्री। तो फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। बहुत ध्यान से समझना है। करें स्टार्ट। चलो देखो, सबसे पहले बहुत शॉर्टकट में बताऊंगी, मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। यहां पर हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले यहां पे 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना। और यहां पे होगा क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि एसेट्स और लायबिलिटी 2 चीजें होती हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आपका प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस। फिर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट। एसेट्स और लायबिलिटी उल्टा होगा। और डिटेल में बताती हूं। मान लीजिए लैंड क्या, आपकी जमीन। पहले जमीन थी 5 लाख की। अब जब रिवैल्यूएशन करा, फिर से उसकी वैल्यू निकली। रिवैल्यूएशन कभी भी किया जा सकता है, जब हम फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हैं, जब नया पार्टनर आता है, जब कोई पार्टनर जाता है, तो हर उस वक्त इन सब कंडीशंस में हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की फिर से वैल्यूएशन करते हैं और उसमें जो होने वाला प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और डिटेल में पढ़ेंगे। लैंड 5 लाख है, रिवैल्यूएशन करते वक्त ये 7 लाख का आया, तो बेटा कितने से प्रॉफिट हुआ? 2 लाख से, है ना। एसेट्स क्या हुई? इंक्रीज। एसेट्स इंक्रीज होती तो क्या होता है? प्रॉफिट। बस इधर आ जाएगा। आपको बिल्कुल फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। बाय इंक्रीज इन एसेट्स। इसी का उल्टा, यदि मशीन 5 लाख की थी और अब मशीन हो गई है 4 लाख की, तो 1 लाख से मशीन कम हो गई। कम हो गई तो नुकसान हुआ। टू डिक्रीज इन एसेट्स। इस तरीके से आप कोई से भी क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट इजीली बना सकते हो। सिर्फ आपको इतना सोचना है कि ऐसा होने से आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। फिर से समझना, बार बार आएंगे आपको क्वेश्चंस में। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, जो हमसे पैसा मांग रहे हैं। यदि हम उधार खरीद कर लाए हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, तो हमको उनको पैसे लौटाने होते हैं। अब मान लो वो क्रेडिटर्स पहले 20,000 के थे, मतलब पहले हमें 20,000 रुपए देने थे, अब 25,000 के क्रेडिटर्स हो गए। तो क्रेडिटर्स ये हमारी टेंशन होती है, लायबिलिटी है। 5,000 रुपए और देने हैं। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लॉस। टू
इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर इसी का उल्टा मान लीजिए हमें 60,000 रुपीज क्रेडिटर्स को देने हैं, लेकिन अब 10,000 के क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ 50,000 रुपए ही हमें पे करना है। बैंक लोन पहले 60 का था, अब 50 का ही रह गया, तो 10,000 रुपए से कम हो गया, पेमेंट नहीं करना है भाई। उसने कहा कि नहीं, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स मिल गया, आप 60 की जगह हमें 50 ही दे देना, तो हमें 10,000 का बेनिफिट हो गया। तो बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना दिमाग में रखो, असेट्स फिर से इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट। असेट्स डिक्रीज होती है तो लॉस, लाइबिलिटी एसेट डिक्रीज होती है तो लॉस, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट। फिर से असेट्स इंक्रीज होगी प्रॉफिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी प्रॉफिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो नुकसान, और असेट्स डिक्रीज होगी तो भी नुकसान, है ना, मैंने अपोजिट बोल दिया था। तो यहां से रटने की आवश्यकता नहीं है, इजीली समझ में आता है। इसके अलावा यदि कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ गया कि 2 महीने की सैलरी देनी है, वो ऑडिटर को फीस देनी है, वर्कर्स को पैसे देने हैं, कोई भी एक्सपेंसेस आ गया हो अनरिकॉर्डेड, तो वो आप इधर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड। और यदि इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड इनकम आ गई, अनरिकॉर्डेड इनकम, इसके लिए मैंने पहले वीडियो में एक चीज समझाई थी कि भाई हम घर की सफाई कर रहे हैं, और डिटेल में पढ़ना हो तो एंड स्क्रीन पे देखना रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट। हम घर की सफाई कर रहे हैं, घर की सफाई करने में एक पर्स मिला, ठीक है, उस पर्स में मुझे गोल्ड की चेन मिल गई, या मुझे 2,000 रुपए मिल गए, तो वो मेरे लिए बेनिफिट हुआ, अनरिकॉर्डेड इनकम। उसी पर्स में अब एक बिल मिल गया, अरे यार ये तो पेमेंट करा ही नहीं, उसको पेमेंट करना था, ये तो उसका बिल पड़ा हुआ है, टेंशन, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, है ना। तो कोई भी चीजें यदि आपको उससे लगता है कि ये नुकसान हो रहा है तो इधर, और आपको लगता है बेनिफिट हो रहा है तो इधर। टोटल करना दोनों साइड्स का, या टोटल बड़ा होगा इनकम की साइड, जैसे मान लीजिए इधर आए हैं 2 लाख और इधर आए हैं 160, तो 160 में से 2 माइनस हुए 40,000 इस तरफ आएगा तो प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन का क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ट्रांसफर होता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू या तो पार्टनर्स कैपिटल, ये तब होगा जब आपकी कैपिटल कैसी हो, फ्लक्चुएटिंग, है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो हम कैपिटल कैसी मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग। और यदि क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर हम पार्टनर्स कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्टनर्स करंट। कैपिटल कब आता है बेटा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। कैपिटल सब चीजें, रिजर्व, प्रॉफिट, गुडविल, सब हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, है ना। और मान लीजिए एक्सपेंसेस का साइड का टोटल बड़ा है, इधर बैलेंसिंग आएगा, तो इस तरफ जो आएगा वो क्या कहलाएगा, बाय लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री और इजी है। आगे के जो 6-7 क्वेश्चन से अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आप सारे कर सकते हो। तो होगा तो मैं बस ये 3-4 क्वेश्चंस करके और अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पर भी आएंगी, तो हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, देखो मैंने सिखाया था आपको पहले भी कि हम अकाउंट से जर्नल एंट्री बहुत इजी बना सकते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम बना सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, ये ऊपर डेबिट में और इसका नाम क्रेडिट में। अगर हमें ये वाली बनानी हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, है ना। इधर लिखोगे तो रीवैल्यूएशन का नाम ऊपर आएगा और इनका नाम नीचे। इस तरफ लिखोगे तो ये ऊपर आएगा और रीवैल्यूएशन नीचे, है ना। इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन,
क्लियर? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये रिवैल्यूएशन इधर लिखोगे तो डेबिट में होगा, इधर से लिखोगे तो ये डेबिट में होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा। लास्ट में प्रॉफिट बटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। अगर लॉस आया तो ए बी सी टू रिवैल्यूएशन। बहुत इजी है, अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, बहुत जल्दी आ जाएगा। ये बेसिक था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, यदि नुकसान होगा तो डेबिट साइड लिखूंगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। अच्छा, इसी के साथ जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं थर्ड चैप्टर भी मान रही हूं कि उसका भी बेसिक कंसेप्ट मेरा साथ के साथ हो रहा है। जो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रही हूं, कौन सा? 38। समझ लो कि पूरा क्वेश्चन आपका किसका हो गया है? थर्ड चैप्टर का, 6 मार्क्स का, है ना। अब मैं रिवैल्यूएशन फिर से नहीं सिखाने वाली हूँ, हम फिर क्वेश्चन ही करेंगे। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो भाई जो असेट्स इंक्रीज हुई है तो उसको इंक्रीज करके लिख दो, जो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है उसको डिक्रीज करके लिख दो, बस। बैलेंस शीट भी बन सकती है और पार्टनर्स कैपिटल भी। पूरा क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले रीड करती हूँ क्वेश्चन को, देखो। ABC पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, देखो। फिर 1 अप्रैल 2022 द पार्टनर्स अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 433। अब ये 2 रेशियो क्यों दिए हैं? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म दी है। गुडविल ऑफ द फर्म के लिए क्या बनेगी? एडजस्टमेंट एंट्री, गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब आपको फॉलोइंग एडजस्टमेंट दिए हैं। प्रीमाइजेस मीन्स होता है भवन, आपको भी 10% से बढ़ाना है। स्टॉक को भी 10,000 से बढ़ाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 50%। सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस बाय 15,000। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। गुडविल ऑफ द फर्म 48,000। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूट फर्म। मतलब फर्म में रेशियो चेंज हो गया है, असेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो गई है, तो आपको नई बैलेंस शीट बनाकर भी बताना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, 1 बाय 1, सिंपल है। सिर्फ थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सारे आ जाएंगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने सीखा, हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, है ना। चलो 38 क्या सिखाया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में? सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि लॉस हुआ तो डेबिट में लिखूंगा। लॉस हुआ तो कहां लिखूंगा बेटा? डेबिट। और यदि प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट। इतना क्लियर है? लॉस हुआ तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, है ना। यहां मैं साथ के साथ बैलेंस शीट भी बनाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको इजी लगे। देखना, बहुत सिंपल तरीके से बताने वाली हूं। इतना क्लियर है? ठीक। देखो, प्रीमाइसेस क्या होता है? भवन। एप्रिशिएटेड मतलब होता है बढ़ाना। आपको 10% से भवन की वैल्यू इंक्रीज करनी है और स्टॉक बाय 10,000, 10,000 रुपए से स्टॉक भी बढ़ाना है। BY बाय लिखा है, मतलब 10,000 रुपए से, है ना। दोनों चीज इंक्रीज हो रही है। अब बताओ, नुकसान हुआ कि प्रॉफिट? प्रॉफिट कहां लिखूं? क्रेडिट साइड। क्या वर्ड लिखूंगी? मेरा मकसद पहले आपको समझाना है, आपको ये ना लगे कि ये बहुत टफ है, बहुत इजी है। बाय प्रीमाइजेस, और मैं दावे के साथ कहती हूं यदि आपने मेरे साथ किया है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होगी ही नहीं। प्रीमाइजेस 10% से बढ़ाना है, क्वेश्चन में देखो बेटा। अच्छा, कोई बोले कि मेरा तो बेसिक 11 का नहीं है, तो बेटा एसेट्स करके तो लिखा है ऊपर। प्रीमाइजेस देखो कितने की है? 3 लाख। कितने से बढ़ाना है? 10% से। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। स्टॉक कितने से बढ़ाना है? 10,000 से। क्लियर? देखो बैलेंस शीट भी कितनी जल्दी होगी। यहां मैं लिख दूंगी फिर से, प्रीमाइजेस 3 लाख प्लस 30,000। अब बताओ मैंने प्लस करके क्यों लिखा?
क्यों लिखूंगी? क्योंकि प्रीमाइसेस 30,000 से बढ़ रही है, मुझे नई बैलेंस शीट बनानी है। तो यहां लिखने के साथ साथ मैं बैलेंस शीट भी बना लूंगी ताकि मैं कंफ्यूज ही नहीं होंगी। फिर स्टॉक, स्टॉक मेरा क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 का। कितने से बढ़ाना है मुझे बेटा? 10 से। ये हो गया 1,30,000। एक और बात ध्यान रखना, बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखते हैं, है ना? वहां डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वहां होता है ये वाली साइड लायबिलिटी की और ये वाली साइड एसेट्स की। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। डेटर्स, मैंने उधार माल बेचा आपको 10,000 का, आप मुझे 10,000 रुपए दोगे, आप मेरे डेटर हो। अब इसमें से 4% ऐसे लोग हैं जो मेरा पैसा नहीं देंगे, खा जाएंगे। ऐसे डाउटफुल डेब्ट है जिनका पैसा रिटर्न आना पॉसिबल नहीं है, नुकसान हुआ। तो डेटर्स मेरे पास है 2,50,000 के, 4% उसका ऐसा डाउटफुल है। 4% 2,50,000 का 10,000 ही होगा। तो 10,000 लोग ऐसे हैं, रुपए ऐसा है जो मुझे नहीं मिलेगा, नुकसान। यहां लिखूंगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 10,000 रुपए, है ना? साथ के साथ डेटर में से 10,000 माइनस कर दूं, 2,50,000 लेस 10, 2,40,000। हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर में भी ऐसे ही करेंगे, साथ में रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनाएंगे। आप ये समझ लो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ये सब हमको वहां भी करना है। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000। क्रेडिटर्स पैसे मांगने वाले 15,000 रुपए से कम हो गए, लाइबिलिटी कम हो गई, अब 15,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, बेनिफिट हो गया। बाय क्रेडिटर्स, कितने से बेटा? 15। लाइबिलिटी कम हो गई, अब क्रेडिटर्स देखो इस तरफ लिखे हैं 2 लाख के, इधर लिखूंगी सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के? 2 लाख रुपए, है ना? 2 लाख रुपए में से कितने माइनस हो जाएंगे? 15,000, 1,85,000। नेक्स्ट, मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीन की वैल्यू को कम करना है 5% से, फिर नुकसान हो गया। मशीनरी कितने की बेटा? 1,80,000। 1,80,000 का 5% होता है 9,000। फिर मशीन असेट्स में लिखूं 1,80, 9,000 माइनस हो गए, 1,71,000। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल का यहां काम नहीं है, गुडविल के लिए गेनर सेक्रीफाइजर वाली एंट्री बनानी पड़ेगी। तो अब हम क्या करें? देखो किधर का टोटल बड़ा दिख रहा है, इस साइड का। 30 और 10, 40, 50 और 55, 55,000 में से 10 और 9, 19,000 माइनस कर दिए, 36,000 का इधर आंसर आ रहा है। इसको जोड़ा 55, है ना? उसमें से 19 माइनस हुए, इसको मैं क्या बोलूंगी बेटा? प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर होगा प्रॉफिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर कौन से रेशियो में? तो ध्यान से सुनना, जितनी भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करोगे सब ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 3:1, ABC 3:1, 36,000 इंटू 3:1 यानी कि 666, ऐसे ही हो जाएगा। 6:3 18, 6:2 12 और 6:1 6। ठीक, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। चलो
ये पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। बैलेंस शीट भी बन गई है, बस कैपिटल लिखनी है और जनरल रिजर्व बांटना है। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहले गुडविल के लिए भी काम कर लूं, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1, ओल्ड रेशियो 3:1, या आप रिवैल्यूएशन के बाद करना, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना। न्यू रेशियो दे रखा है 4:3:3, 4:3:3, ठीक है। आता है आपको निकालना। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी। 3/6 में से 4 3 7 3 10, 4/10 माइनस होगा 2/, दूर लिखती हूँ, 2/6 में से 3/10 माइनस होगा 1/6 में से 3/10, यही होगा ओल्ड माइनस न्यू। ये क्यों कर रहे हैं? गुडविल के लिए। 6 की टेबल में 10, तो 6 10 या तो 60 या 30 भी बना सकते हैं, है ना। इधर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर 3 से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है ना। 5 3 15/30 माइनस 12/30, 3/30, इसको क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। नेक्स्ट 2 5 10, 30, 3 3 9, 9/30, इसको भी सेक्रीफाइस ही हुआ। यहां 5 और इधर 30 और इधर 9/30, 5 में से 9 गए, -4/30, इसको क्या हुआ बेटा? गेन। अच्छे से सिखाए हैं मैंने सारे क्वेश्चन। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस, माइनस में आता है तो गेन। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनर टू सेक्रीफाइजर, तो यहां बनेगी सीज कैपिटल। ये भी आपका इसके बाद जाएगा मेन, या सबसे पहले इसको कर लो भली। सीज कैपिटल टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एंट्री जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया आपको कॉन्ट्रा एंट्री, ये रिटायरमेंट में आप करोगे ना तब ये क्वेश्चंस होंगे 4th चैप्टर में। सीज कैपिटल टू एस टू बीस, गुडविल कितनी दे रखी है? 48,000। देखो तो 48,000 का इंटू करो सबसे, 3/30 इंटू 48,000, 0, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 4800। ए के इसमें कितने आएंगे भाई? 4800। 1/30 कर दूं, 48,000 इंटू 1/30, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 6, ये 1600 आ गए। किस केस में आएंगे? 1600 बी केस में, ठीक है। और ये 30 16 चौक 64, 6400। फिर से बताऊं, गुडविल की एंट्री बनाना, गेनर टू सेक्रीफाइसर वो बना देना, है ना। चलो यही एंट्री, अब इन्होंने एंट्री तो नहीं दी है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? याद करना, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्वेश्चन में से कैपिटल लिखना। आपको जो बैलेंस शीट दी है ना उसमें से सबसे पहले कैपिटल उतारना। कितने की कैपिटल है? ए बी सी, 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। फिर उसके बाद हमेशा क्वेश्चन में यदि रिवैल्यूएशन हो तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्वेश्चन में यदि रिजर्व दिया हो तो वो बांट दो। अभी जनरल रिजर्व दिया है क्वेश्चन में, देखो
है ना। जनरल रिजर्व, IFR, WCR ये सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व 1/20 का है, 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 60,000। फिर 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना 6, 20,000 इंटू 3 60, 20,000 इंटू 2 40 और ये 20। फिर से जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है क्वेश्चन में, 1/20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 18, 12 और 6। ठीक, तीनों चीजें आ गई। इसके बाद ध्यान से सुनना, इस एंट्री को यहाँ पे बनाना है। फिर से सुनो, 2A 2B, या तो नहीं आता तो ऐसे लिख दो, 2 लिखा है, 2 इधर आता है, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, और लिखो किस केस में, C में 6,400। तो अलग अलग लिख दो या डायरेक्ट 6,400 लिख दो। इधर लिखूंगी तो बाय C's कैपिटल, ठीक है, और लिखूंगी किस केस में, C का नाम लिखा है तो A और B में। आया, देखो C क्या हो रहा है, डेबिट, तो C केस में डेबिट। A और B क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो A और B क्रेडिट। कॉन्ट्रा एंट्री जब आप C केस में लिखोगे A और B का नाम लिखना, और A और B में लिखोगे तो C का नाम लिखना। यही सबसे मेन है जो आपको समझना है। अब टोटल करेंगे 3,60,000 प्लस 18,000 प्लस 4,800, 3,82,800, 1,50,000 और 40, 1,90,000, 12,000 और 1,600, 2,03,600, 1,20,000 और 6, 1,26,000। ये टोटल किया, इसमें से इधर कुछ है नहीं, टू बैलेंस CD। इसका मतलब समझो बेटा, ये जो कैपिटल थी ओपनिंग, अब जो आएगी वो क्लोजिंग। चेक करो पहले वाले की सही है, 3,82,800। यदि इधर कुछ होता ना बेटा तो इसमें से माइनस कर देते। फिर से 2,03,600, कुछ है, और C केस में 1,26,000 में से 1,26,000 में से 6,400 माइनस हो जाएगा, 1,19,600। अच्छा, आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि आपका सवाल सही है? बैलेंस शीट देखो, सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन। घबराना मत कि इतना बड़ा सवाल है, 6 नंबर का सवाल है बेटा। रिवैल्यूएशन बना, और अगर 1-2 चीजें गलत हो भी जाती है तो भी मार्क्स मिलेंगे, है ना। रिवैल्यूएशन से बैलेंस शीट बन जाएगी, और हर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल सेम होगा। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। अब देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप चेक करो, क्रेडिटर्स आपने लिख रखे, जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी है वो पुरानी है, हम कौन सी कैपिटल लिखेंगे बेटा, ये न्यू वाली, है ना। बैलेंस शीट ध्यान रखना, अब से क्या होगा, अगर हमें रिकंस्टिट्यूट नई बैलेंस शीट बनानी हो तो नई कैपिटल लिखनी होगी, ABC, 3,82,800, 2,03,600, 1,19,600 टोटल कर देंगे। इधर प्रीमाइजेस हम लिख चुके, मशीन लिख चुके, स्टॉक लिख चुके, डेटर्स लिख चुके, सिर्फ बैंक, तो बैंक लिखना बाकी है 20,000। अब यदि दोनों तरफ का हमारा टोटल सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन पूरा 6 मार्क्स का सही है।
हम पहले उधर का कर लेते हैं। 3,30,000, 1,30,000, 2,40,000, 1,71,000 और 20,000। ये आ गया आपका इधर का टोटल 8,91,000। इस तरफ आते हैं 3,82,800, 2,03,600, 1,19,600, 7,06,000 और इसमें 1,85,000 और जोड़ देते तो 8,91,000। ये पूरा क्वेश्चन था बेटा, जिसमें रिवैल्यूएशन बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। और वो गुडविल की तो अपन शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा टफ तो नहीं है ना। सिर्फ केवल हमको इधर देखना है नुकसान फायदा, जोड़ घटाव करना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। बिल्कुल इसके मैं एंड स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन ऐसे देने वाली हूँ, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करना। और इसके बाद हम जर्नल एंट्री, तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ पहले। क्यों? क्योंकि इसके साथ यदि दूसरा ऐड करूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, सेम ये क्वेश्चन है, सेम 2 क्वेश्चंस मैं आपको एंड स्क्रीन पे और दे रही हूँ, 1 या 2। पहले इनको अच्छे से कर लो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 39, 40, 41, 42 चारों जर्नल एंट्रीज के एक साथ बता दूंगी। जर्नल एंट्री अभी सिखाई ना रिवैल्यूएशन में, वो की वही जर्नल एंट्री फिर सिखा दूंगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले आज जो मैंने सिखाया है रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट बेसिक, वो और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। सेम एंड स्क्रीन पे जो क्वेश्चन भेज रही हूँ उसको कर लो, ये करना ही है। जो भी मुझसे कह रहा है बार बार कि थर्ड चैप्टर करवाओ, थर्ड चैप्टर करवाओ, तो ये वही है ना। इसकी प्रैक्टिस कर लो, थर्ड चैप्टर अपने आप आ जाएगा। इसको अच्छे से कर लो, कल तक फिर नए में आपको मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ जर्नल एंट्री के सिखा दूंगी, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लो और जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि समझ में आ गया है या नहीं। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू स्टूडेंट्स हो, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 11th क्लास के बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए। कौन से वाले? जो मेरे प्लेलिस्ट में 11th के है ना। 11th का पूरा टीएस अग्रवाल का हम लोगों ने कोर्स कर रखा है और जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं वो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।